हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक ऑलरेडी अपलोडेड, फिजिकल ऑलरेडी अपलोडेड, 1 वीक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, इनऑर्गेनिक रह गई थी, वो कर देते हैं। इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके साथ साथ फिजिकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस, एरो बेस्ड क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, नेम रिएक्शंस इन वन शॉट, सारी थ्योरी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सीबीएसई आईएससी सारे क्वेश्चंस, सब कुछ करा दिया है मैंने। अब कुछ भी नहीं रह गया है। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना, भला हो जाएगा, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे अच्छे खासे। देख लेना उन्हें। ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक पर आ जाते हैं। देखो, दोनों अगर चैप्टर्स की वेटेज की बात करूं मैं, तो इस चैप्टर की वेटेज है आपकी 4 से 5 नंबर की, और इस चैप्टर की जो वेटेज है, कौन से की, इसकी इसकी है 8 से 9 नंबर की। ठीक है, इस तरह से वेटेज है। अब डीएनएफ ब्लॉक की बात करूं तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ऑलरेडी मैंने करा चुका हूं कि क्या क्या आते हैं। सबसे पहला जो कमेंट होता है ना इसकी, वो होता है इसके इन प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, हाँ, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो इसमें बनता है आयनिक रेडियाई पे। इसके ट्रेंड्स को पूछा जाता है कि हमारा अक्रॉस द पीरियड इसका ट्रेंड किस तरह से चेंज हो रहा है। इसमें आपका शील्डिंग इफेक्ट पर क्वेश्चन बनता है कि शील्डिंग का क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो शील्डिंग के बेसिस पर क्वेश्चन बनता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, इस पर क्वेश्चंस बनता है। और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्यों कॉम्प्लेक्सेस ही क्यों बनाते हैं ये। ठीक है, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसमें वो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इन पर क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं। इसकी बात करूं तो एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए n-2, n-1 और हमारी ns2 से किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन पूछी जाती है, क्या होती है इनकी। ठीक है, +3 होती है, ये पूछी जाती है। उसके बाद कौन कौन सी शो करते हैं वेरिएबल, वो भी पूछी जाती है। उसके बाद इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन आता है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, इस सब पर क्वेश्चन आता है। इन सब पर अगर बात करूं तो क्वेश्चन नहीं आता है। एक्टिनॉइड्स में भी, एक्टिनॉइड्स पर भी जो क्वेश्चन आता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर आता है, और हमारे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट पर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। इसकी जो है ना एसिडिक नेचर देख लेना, रिएक्शन ये वाली जो है मीडियम्स की, ये सब, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिएक्शन देख लेना। डाइक्रोमेट की बात करी जाए तो डाइक्रोमेट में भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिएक्शन देख लेना। बस यही है। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूं कि इसमें क्या क्या करके ही जाना है, तो इसमें जो है ना इसके ट्रेंड, आयनिक रेडियाई के, आयनाइजेशन एनर्जी के, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ये 4 करके जाने हैं। इनके पर रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एफ ब्लॉक की और डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन क्या होती है ये पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में ऑक्सीडाइजिंग नेचर की चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के बारे में पता होना चाहिए। इतना पार्ट आपको करके जाना है इसके बारे में। नेक्स्ट रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो स्टैंडर्ड जो आता है वो बता देता हूँ आपको। इसमें नॉमेनक्लेचर आता है, आईपीएसी लिखना, आईपीसी से नाम बताना, मतलब स्ट्रक्चर से नाम बताना, नाम से स्ट्रक्चर बताना, ये पार्ट आता ही आता है। आइसोमेरिज्म पूछा जाता है। वीबीटी के बेसिस पर 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, ये 3 चीजों पर क्वेश्चन आता है इसके अंदर। और चौथे में ज्योमेट्री भी घुसा लेते हैं वो लोग। ठीक है, इस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। सीएफटी के बेसिस पर सिर्फ स्प्लिटिंग के बारे में पूछा जाता है और कलर और मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा जाता है। स्टेबिलिटी पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। इंपॉर्टेंस और यूजेस पर एक आध नंबर का कभी कभार क्वेश्चन आया, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें से किस चीजों पर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। आईयूपीएससी पर डेफिनेटली 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। अगर कुछ नहीं करके जा रहे हो कोऑर्डिनेशन में, आईयूपीएससी करके चले जाना, 3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। या तो तुमसे स्ट्रक्चर पूछ लेंगे या तो तुमसे नाम पूछ लेंगे। आइसोमेरिज्म करके जाओगे तो भी 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर आना ही आना है, आइसोमेरिज्म पर पूछ लेंगे। ये स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, अगर मतलब तुम पूरा चैप्टर नहीं करके जा रहे तो।
वीबीटी पर 4 नंबर का क्वेश्चन समझ लेना, इंटरनल ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? इस पर 3 से 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। सीएफटी पर सिर्फ और सिर्फ हमारे को मैग्नेटिक कैरेक्टर और कलर के बेसिस पूछते हैं और स्प्लिटिंग पूछ लेते हैं। टीडी और ओएच में क्या होगी, मतलब ऑक्टेटर, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग क्या होती है, कितने डीक्यू एरा की होती है। ये पार्ट जो है वो ये पूरा बचा-खुचा पार्ट, ये 1 से 2 नंबर का पार्ट है। तो इस तरह से तुम बाइफरकेशन देख सकते हो और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे को पूरा करके जाना है या नहीं। मेरे से पूछोगे तो ये पार्ट स्कोरिंग है, करके जा सकते हो। अकेला ये चैप्टर 8 से 9 नंबर दिलवा देगा, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है एज़ सच। आपका जो है एज़ सच कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो बेल आइकन को हिट कर देना। और मिलेंगे हम शाम को जिसमें मैं बताऊँगा आपको लास्ट मोमेंट टिप्स क्या याद रखनी है आपको। अगर आपको सब कुछ आता है तब भी आपको एग्ज़ाम देते समय क्या-क्या याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।